सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि पिछले क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर यानी क्या तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी इससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जीवों में जन्म से संबंधित क्या किए थे क्वेश्चन हम लोग किए थे नीट लेवल का। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह जो है ना मेडिकल का नीट का जो प्रीवियस क्वेश्चन था पूछा हुआ क्वेश्चन था वो करवाए थे। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे ज़्यादा और भी कंटेंट दिए गए बच्चों को ऑफलाइन क्लास में, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो एक्स्ट्रा करवा दिया गया है। फिर उसके बाद उससे संबंधित जो नीट में पूछे जाते हैं वो भी कैप्चर कराया गया और चुटकियों में समझाया गया है। जो आपको समझा रहे होंगे तो आपको भी आइडिया लग रहा होगा। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, यानी पूरी तरह से चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। उसमें एनसीईआरटी वाले जो है क्वेश्चन को भी कैप्चर कर लिए गए हैं और जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कैप्चर कर लिए गए, बच्चों को दे दिया गया है। और यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में वो भी कैप्चर किया गया और उससे जुड़ी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो वो भी सभी बच्चों को करवा दिया गया है। लेकिन चलिए फाइनली हम लोग जो है ना अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर क्या दिन करते हैं, सेकंड। जरा ध्यान से देखेंगे आप, चैप्टर क्या, सेकंड। यूनिट क्या, फर्स्ट। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को जो है हम क्या किए हैं तो एक प्रोवाइड कराए हैं। क्या प्रोवाइड कराया, फ्री में, ज़्यादा पैसा तो लिए नहीं गया। बच्चों को हम सिलेबस प्रोवाइड किए हैं और उन बच्चों को हम बता दें कि बाबू जो आपको सिलेबस में जितना पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि रिप्रोडक्शन में बच्चे जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट उसी में कर देते हैं और समस्याएँ आ जाती हैं उनके साथ। तो हम क्या कि बच्चों को उसको ध्यान में रखते हुए जो है ना, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, जो है ना ज़्यादा यूँ चुटकियों में निकल ना जाए टाइम और टाइम का भरपूर फ़ायदा उठा पाए, इसलिए हम क्या कि बच्चों को एक फ्री में जो है ना क्या किया गया है तो प्रिंटेड किया हुआ बिल्कुल कंप्यूटराइज जो है ना सिलेबस दिए गए हैं बाबू, ताकि उनको समस्याएं ना आए, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कतें ना आए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कर सके। तो वही बात आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अब हम लोग जो ना सेकंड चैप्टर यूनिट फर्स्ट में सेकंड चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे वह आपको मिला होगा क्या सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप मिला करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमें कौन आप पढ़ाई हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में जो ना, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से जना यूनिट में कौन से चैप्टर चल रही है, ये आप आइडिया लेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगी। अब चैप्टर का नाम क्या था उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है बाबू सेक्सुअल, थोड़ा इधर से हम लिख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हो गया इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में क्या बाबू, लैंगिक जनन। बात सुन आ रही है। इस चैप्टर को हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलचाल की भाषा में इसको पहले हम समझा देंगे और उसके बाद हम इसको डिफिनेशन लिखवाएंगे। ऑफलाइन क्लास में डिफिनेशन लिखवाई जाएगी, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में केवल समझाया ही जाएगा क्योंकि उतना टाइम ऑनलाइन में होती नहीं है, उतना लंबा वीडियो बनाने वाला ही नहीं है। छोटा छोटा वीडियो रहेगी आपको समझने के लिए बस, और कुछ नहीं। अधिक जानकारी है तो आप ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ऑनलाइन तो ऑनलाइन ना होता है, ऑफलाइन में और मज़ा आते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, तो हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब बात आ जाती है किसको लेकर के, तो देखिए इसकी हम बोलचाल के भाषा में बताए थे जनन का मतलब क्या होता है बाबू। तो हम बताए थे कि जनन का अर्थ होता है संख्या में वृद्धि। क्या बाबू, संख्या में वृद्धि, यानी संख्या में वृद्धि ही एक प्रकार का क्या मानी जाती है, जनन।
आप इसका डिफिनेशन पढ़िए तो पूरा निचोड़ निकालिएगा तो यही आएगा आपका। वो रटना नहीं ना है, यहाँ पर समझाना है। एक्सपीरियंस कब काम आएगी? अभी नहीं काम आएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात बता रहे हैं। घबराना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा लेना अपने से, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने ही से दिमाग लगा करके गलती डिसीजन ले लेते हैं। तो घबराना नहीं है, आराम से देखिए। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे किसको लेकर के? लैंगिक को लेकर के। तो लैंगिक में यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अलैंगिक और एक लैंगिक बताए थे। तो लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया हो कि वैसा जन्म जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है तो उसको लोग बोलते हैं लैंगिक, और दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर हम उसी के आधार पर यहाँ पर कह रहे हैं क्या? लैंगिक का मतलब क्या? नर और मादा। और सुना दोनों की जरूरत पड़ रही है। तो लैंगिक का मतलब कहने का अर्थ कि नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती हो। बात सुना रही है? नर एवं मादा दोनों की जरूरत पड़ती हो। पौधे तो पुष्प यानी क्या? पुष्प यानी क्या? पुष्प या फूल कह सकते हैं इसको आप, है ना। अब देखते हैं यहां पर, ये क्या? पौधे। क्या है बाबू? पौधे। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसको हम पहले क्लियर करते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना, पौधे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? जरा ध्यान से सुनिएगा। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दिख रहा ना? हाँ, ऐसा ही कुछ दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जरा ध्यान से आप देखिए, पौधे दो प्रकार के कौन कौन होते हैं इस पर हम लोग विचार करते हुए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, एक पौधा होता है बाबू, क्या? देखिए ध्यान से देखिएगा, एक होता है पुष्पी पौधा। पुष्पी गलत लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, ऐसे पुष्पी पौधा। बात समझ आ गई? अब चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अपुष्पी पौधा। बात समझ आ रही है? अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि पुष्पी पौधा किसको कहते हैं और अपुष्पी पौधा किसको कहते हैं। अपुष्पी पौधा और उसके बाद क्या? पुष्पी पौधा, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए कि पुष्पी पौधा किसको कहते हैं और अपुष्पी पौधा किसको कहते हैं। इन सभी बातों को हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं। तो देखिए, वैसे पौधे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वैसे पौधे जिनमें फूल यानी पुष्प का क्या हो? फूल का अभाव हो। बस में रही है? वैसे पौधे जिनमें फूल का क्या हो? अभाव हो। तो वैसे पौधे को क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधे। क्लियर हो गया? पुष्पी पौधे किसको कहते हैं? तो वैसे पौधे जिसमें फूल पाया जाता हो। बस में रही है? ध्यान देंगे, यहां पर समझना है, बात को समझिएगा। इसमें क्या? फूल पाया जाता हो, है ना। वैसे पौधे जिनमें फूल नहीं पाया जाता हो यानी फूल का अभाव हो तो वैसे पौधे को अपुष्पी पौधे कहते हैं। वैसे पौधे, तो दूसरा हम लोग देखते हैं, वैसे पौधे जिनमें फूल पाया जाता हो या दिखने को मिलता हो तो वैसे पौधे को पुष्पी पौधे कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखिए, तो ये दोनों प्रकार के जो पौधे होते हैं, इन दोनों में प्रजनन की क्रियाएं होती है, चाहे वो अपुष्पी पौधे हो या फिर पुष्पी पौधे हो। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखते जाइएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। जो पढ़े होंगे, जितना पढ़े होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर कंटेंट फ्री में मिल जाएगी। आपको पैसा दे के जो पढ़े होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री में। इसलिए मन से पढ़िएगा, मजे लीजिएगा इसका। देखिए आगे चलते हैं, और अगर ये पसंद आ रहा होगा ना, आपको लग रहा हो कि हाँ बेहतर चीज़ पढ़ा रहे हैं, सही मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम आपके लिए फ्री में एक कंटेंट मेहनत करके बना रहे हैं तो आपको इतना तो करना ही ना चाहिए। हाँ, और नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और नहीं लगेगा तो डिसलाइक को मार सकते हैं, भी है ऑप्शन इधर। बस नहीं अच्छा लग रहा मारेंगे, बात खत्म। फिर क्या, अच्छा लग रहा है उसको करेंगे शेयर। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब सच्चाई पर चलिए। अच्छा लग रहा तो उसको बड़ाई कीजिए, और खराब लग रहा तो उसको डिसलाइक मार दीजिए। मारिए जितना मार सकते हैं, कम से कम ये भी तो मार के दिखाइए हमको।
तब ना हमको पता चलेगा कौन कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ। आगे देखते हैं। तो ये जानकारी आपको दी गई बाबू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुष्पी पौधे किसको कहते हैं, अपुष्पी पौधे किसको कहते हैं, जानकारी आपको दे दी गई। लेकिन इन दोनों पौधों में प्रजनन की क्रियाएं होती है बाबू। इन दोनों पौधों में क्या होती है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। अब वो प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जो अपुष्पी पौधे होते हैं इनमें क्या होती है, प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो कायिक प्रवर्धन होती है। क्या होती है बाबू, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन इनमें करने की एबिलिटी होती है। क्योंकि इनमें कोई ऐसा अंग ही नहीं पाया जाता है जिसको लोग जनन अंग के नाम से जानते हैं, या इनमें कोई ऐसा भाग ही नहीं होता जिसे नर या मादा कह सकते हैं, क्योंकि फूल है ही नहीं। और जो भी पुष्पी पौधे होते हैं उनमें फूल होता है, जो एक प्रकार का प्रमुख जनन अंग माना जाता है, जिसमें नर और मादा दोनों देखने को मिलते हैं। तो फिर अपना प्रोसेस अलग कर लेते हैं, लेकिन इनमें नहीं पाए जाने की वजह से इनमें लैंगिक जनन बिल्कुल नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आने वाले कायिक प्रवर्धन की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कायिक प्रवर्धन में आप पढ़े होंगे या आपको बताए होंगे हम कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो वैसा प्रजनन जो कायिक भागों द्वारा होती हो, किसके द्वारा होती हो बाबू। देखिए छोटा लिख रहे हैं क्योंकि इधर स्पेस कम है, कट सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं। घबराना नहीं है कि छोटा लिखते हैं सर जी। देखिए कायिक भाग द्वारा बस जारी है। और कायिक भाग किसको कहते हैं, तो रूट, स्टेम और लीफ को, यानी जड़, तना और पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, कायिक भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, कायिक भाग कहा जाता है। और इन कायिक भागों द्वारा जब प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे कहा जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन। और एक कायिक प्रवर्धन किसमें होती है बाबू, समझना रही बात, किसमें होती है, तो जरा आप ध्यान से देखिए। तो ये कायिक प्रवर्धन जो होती है ये अपुष्पी पौधों में होती है। वैसे पौधे जिनमें फूल का अभाव होता है या फूल नहीं पाया जाता है, उन सभी पौधों में ये प्रोसेस होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ, कोई दिक्कत, ध्यान से देखेंगे मजा आ जाएगा। इतना जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम ना कि आपको बायोलॉजी तो इंटर तो छोड़िए ना, इंटर को तो इस चुटकी में उड़ा सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं हम आपको, ये भान नहीं रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। 21 जना कितने जना 21 का जना कितना फरवरी, 9 फरवरी, बस में आ रही है, बस में आ रही है। और जो है ना 2022 का कितना फरवरी, 8 फरवरी, बस में आ रही है। इसमें पोस्ट एक डाला गया तो उसको आप मिला करके एक बार चेक कर लीजिएगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। वही बात हम आपको बता रहे हैं और सीरियस मूड में हम कह रहे हैं। इन चुटकियों में उड़ा देंगे, मजाक नहीं, और आग लगा देंगे जो है ना बच्चों के नॉलेज में, माने इंक्रीज करने में, यानी कि नॉलेज को बर्बाद नहीं करने में, उल्टा नहीं समझ आएंगे, क्योंकि बच्चे उल्टे ज़्यादा समझते हैं। इसलिए हम सही आपको कर दिए कि मतलब बच्चों को इंक्रीज करने में जी जान लगा देंगे, जितना मेहनत करना होगा लगा देंगे बिल्कुल, और बच्चे को बेहतर करा करके छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा काम ही है सिखाना, पढ़ाना नहीं, सिखाना, चाहे जैसे सिखा दे हम। और यही हमारा एक टैगलाइन भी होती है। टी शर्ट तो हम पहने हुए अंदर, वे तो इतना बहुत सारा ऊपर से पहना हुआ है, नहीं तो दिखता आपको, वही चीज़ें हैं। उस चीज़ को हम लागू करते हैं, हमेशा करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिखाना ही होता है। चाहे हमारे लिए जो है ना जो भी खर्च करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते तो देखते हैं। तो आपको भी आपको एक करनी चाहिए। तो आप इतना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और आई से छोड़िए ना, मेडिकल की तैयारी कीजिए औरंगाबाद में रह करके, तब नाम होगा, तब लोग जानेगा, नहीं तो कोई नहीं जानने वाला है। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग मेडिकल की तैयारी करती है या बहुत लोग करते हैं, कोटा ज़्यादा, कितने के नाम होता है, जो सबसे ज़्यादा टॉप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉप करते उनको नाम होता है। लेकिन आप अगर यहाँ से निकाल लिए ना तो पूरा खानदान संवर जाएगा, आपको लोग जानेगा कि हाँ कोई बच्चा है और कोई बंदा है। आज से आप सोच को बदलिए और मन से पढ़िए, चाहे बायोलॉजी हो या अदर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। चाह है तो राह है, चाह है तो राह है, अगर चाह नहीं है तो राह नहीं है। अगर आप चाह जाएंगे तो आप राह यानी रास्ता ढूंढ लेंगे, चाहे वो मेडिकल की तैयारी करने की बात हो या मेडिकल क्रैक करने की बात क्यों ना हो। वही बात हम आपको बताना चाह रहे थे। इसलिए आप अपने अंदर एक जज्बा लाइए, जुनून लाइए, जिससे अपने आप को बेहतर बना सके। नहीं तो छोटी छोटी जो ना खुशी में आप लंबे खुशी को और बहुत बढ़िया खुशी को और लॉन्ग लाइफ खुशी को छोड़ देंगे बाबू। इसलिए छोटे खुशी से बचिए और लंबे खुशी की तरफ बढ़िए। और इसलिए मन से पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और बेहतर पढ़िए बाबू। देखते हैं आगे हम बात करते हैं।
तो यहाँ पर ये जानकारी आपको दी गई। क्या कायिक प्रवर्धन, ये जानकारी आपको दे दी गई क्या होता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो कायिक प्रवर्धन या जो कायिक भाग जो होती है और इसके द्वारा जब प्रजनन की प्रक्रियाएं होती है, तो एक प्रकार का जो प्रोसेस माना जाता है बाबू, वो क्या माना जाता है, ये सेक्स। सब दिख रहा होगा कि नहीं, कोई आइडिया है नहीं? अच्छा चलिए, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप, क्योंकि उधर कैमरा कुछ नीचे पर था, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा बाबू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। यानी जितने भी ये बात आपको बताई गई एक प्रकार के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जना अलैंगिक जनन। बात में आ रही है? लेकिन यहाँ पर तो ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आ रहा है, या हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारियाँ पूरी तरह से दे दी गई है। इसके कितने भाग, इसके कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। कौन कौन? तो प्राकृतिक और कृत्रिम, ये आइडिया आपको दिया गया है। प्राकृतिक के कितने भाग? 3 भाग, बाय रूट, बाय लीफ, बाय स्टेम। फिर उसके बाद क्या किए हैं, तो बाय स्टेम के जो है ना 4 भाग बताए गए हैं, ग्राउंड स्टेम और क्या, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, और उसके बाद क्या, बोलिए, बुलबिल्स। अब चलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के 3 भाग। कौन कौन, याद कीजिए, ये चुटके में याद है बाबू, ऐसे ही आपको याद कर लेना पड़ेगा। देखिए हमको कैसे याद है, याद है, हम कहीं देख रहे हैं कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से आपको याद करना होगा, तभी आपको नीट के क्वेश्चन बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो आपको याद करना पड़ेगा ना, आप पढ़ किस लिए रहे हैं, याद करने के लिए ना। याद कीजिए और जल्दी जल्दी याद कर लीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट चार्ट दिएगा उससे, ठीक है। अब चलते हैं, तो अंडरग्राउंड जो है ना स्टेम के जो है ना कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन बताइए, एक ट्यूबर, दूसरा क्या राइजोम, और तीसरा क्या बल्ब। बस में है। अब चलते हैं, थोड़ा स्पीड है क्योंकि पढ़ाया हुआ है इसलिए आगे चलते हैं। दूसरा सब एरियल की बात कर लेते हैं, तो सब एरियल के भी कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, याद कीजिए, ऑफसेट और क्या, सॉकर और क्या, रनर। 3 भाग उसके हो गए। तो टोटल भाग आपको जानकारी दे दी गई, और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी करवाया गया पीछे नीट वाला। जितने भी क्वेश्चन थे लगभग अधिकांश से संबंधित तो थे ही, तो अधिकांश टॉपिक इससे पूछे जाते, इस बात का आपको ध्यान रखनी है और रट जानी है, आपको चुटकियों में रट जानी है, जुबान पर होनी चाहिए, जुबान पर बोलते ही मुख से आवाज निकलनी चाहिए, टाँ से, समझ रहे हैं? हाँ ऐसा ही कुछ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली छोटे छोटे मजे के चक्कर में जो है पूरा जिंदगी गंवा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ करके आनंद लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। एक शिक्षक बेहतर बनाने के लिए कह रहा होता है, और वही चीज हम कर रहे होते हैं और कर रहे हैं। आप बेहतर कीजिए, मजा आएगा आपको, याद आएगा भविष्य में। क्या कोई सर जी कहा करते थे कि पढ़ो बाबू पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और मन से पढ़ो, छोटे छोटे जना आनंद के पीछे मत भागो। अगर सीख जाएंगे तो मजे आ जाएगा आपको लाइफ में। एक दिन जरूर आकर के जना खोजिएगा सर जी किधर है, समझ रहे हैं? और नहीं भी खोजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम आपका भविष्य तो बन जाएगा। हाँ ऐसा ही कुछ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या बाबू, हम लोग बात कर लेते हैं। तो हो गया खत्म, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलैंगिक जनन से संबंधित है, और अलैंगिक जनन आपको बता दिया गया ऑलरेडी पहले ही। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो जानकारी आपको दी गई कि पुष्पी पौधे में क्या पाया जाता है बाबू, पुष्प पाया जाता है। जो भी पुष्पी पौधे होते हैं उनमें क्या देखने को मिलती है, पुष्प या फूल देखने को मिलता है। बस में आ रही है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं बाबू, उन पुष्पी पौधों में जो ना फूल देखने को मिलती है, और वही फूल उनका प्रमुख जनन अंग माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताएं पुष्पी पौधों में प्रजनन की क्रिया या उनमें जनन की क्रिया या रिप्रोडक्शन की क्रिया या उनकी संख्या वृद्धि होने की प्रोसेस किसके द्वारा होगी, तो आपको साफ शब्दों में बता देना, फूलों द्वारा या फ्लावर्स द्वारा, क्लियर शब्दों में, कोई लोचा नहीं। बस में आ रही है? हाँ ऐसा ही कुछ। आगे चलते हैं, तो जानकारी आपको दे दिया गया, तो हम आपको जानकारियां तो दे दिए कि फूलों द्वारा होती है, तो फूल द्वारा तो होती है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर फूलों द्वारा होती है तो कैसे होती है भाई। फूल का आदि हो गया? नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है बाबू, बहुत सारे इसके भाग होते हैं, उन भागों को हम एक एक करके आपको सिखा रहे हैं। जरा आप ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए भी। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो फूल में जो है मुख्य रूप से आपको 4 भाग देखने को मिलते हैं। कितने भाग देखने को मिलते हैं? 4 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लिख देते हैं अब एक एक करके। पहला हो गया बाबू कैलिक्स, इसको लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, बाह्यदलपुंज। क्या कहते हैं बाबू? बाह्यदलपुंज। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग की अगर बात कर लेते हैं, कट नहीं रहा है, देख लीजिएगा।
अगर कट रहा होगा तो सुन करके याद कर लीजिएगा। क्रोला यानी क्या? दलपुंज। बात में आ गई। तीसरा भाग क्या हो गया बाबू? तीसरा थोड़ा मिटा रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि और उसका भाग होता है, इसलिए सटा रहे हैं हम ताकि नीचे भी कटे नहीं। देखिए तीसरा भाग जो होता है बाबू क्या होता है? छोटा लिख देते हैं, जैसे एंडोसियम होता है और उसको हम हिंदी में लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो कट जाएगा, फिर और भाग नहीं हम समझा पाएंगे। पुमंग। बात में आ रही है? क्या होता है बाबू? पुमंग। और दूसरा भाग जो होती है गाइनोसियम होता है, जिसको हम बोलते हैं जायांग। तीसरा भाग छोटा लिख रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन क्लास में हम इसका इंग्लिश पूरा लिख करके बताएं बच्चों को, ठीक है? जो बच्चे यहाँ आए होंगे और जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि सर जी सही कह रहे हैं, और जो नहीं भी आए होंगे तो घबराइए मत, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फर्क नहीं होती है। अब चलते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी बता देते हैं, बता दिए यहाँ, और इंग्लिश इसका हम बोल देते हैं। देखिए इसका इंग्लिश होता है क्या? एंडोसियम, इसका गाइनोसियम। बात में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलते हैं, ये दोनों भाग जो आपको देखने को मिल रही है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों भागों का काम क्या है बाबू? फूलों के सुंदरता को बढ़ाना। फूल के सुंदरता या खूबसूरती को बढ़ाना। बात समझ आ रही है? ये दोनों का भाग होता है, यानी फूल आपको अच्छे दिखते हैं या अच्छे लग रहे होते हैं, किसकी वजह से बाबू? तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें तो आपको जो देखने को मिलती है वो किसकी वजह से? तो बाह्यदलपुंज और दलपुंज की वजह से वो बेहतर देखने को मिलते हैं या अच्छे लगते हैं, या उनमें सुंदरता जो है ना या खूबसूरती बढ़ जाती है बाह्यदलपुंज और दलपुंज के कारण। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताएं फूलों में दलपुंज और बाह्यदलपुंज का क्या योगदान है, तो आपको बतानी होगी कि फूलों के सुंदरता को बढ़ाने का या खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। बस में आ गई? और इसका कोई विशेष ज़्यादा यूज नहीं होता है बाबू, और इसके बारे में हम पहले भी आपको जो है ना जिक्र कर दिए हैं, क्योंकि कुछ फूलों में जो है झड़ जाते हैं, कुछ फूलों में साथ में भी रहते हैं, और कुछ फूलों में जो है ढके भी रहते हैं। आपको हम फर्स्ट चैप्टर में कैप्चर भी किए थे, और जो टॉपिक जिससे संबंधित होती है वो हाईलाइट करते चले जाते हैं आपको, ताकि बार बार आपको रिपीट होते रहे, याद होते रहे। हमारा पढ़ाने का कुछ अलग अंदाज है बाबू। हम बच्चे को चाहते हैं कि उनको हमेशा हर टॉपिक जो उसे मिलती जुलती रह रहे वो तुरंत उसको रिकैप दे दें, हम कोई भी चैप्टर में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है, हमारा अलग जो है प्रोसेस है। आप इस बात का ध्यान रखते रहिए, आपको हम रिविजन करवाते रहेंगे, मज़ा आते रहेगा। और हर टॉपिक आपको पीछे जो पढ़े हुए रहेंगे काफ़ी पुराना, और उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि याद हो जाए, आपको रिमाइंड हो जाए थोड़ा सा। आगे चलते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पुमंग की हम बात कर लिए, ये जायांग की बात कर रहे थे, तो जरा ध्यान से आप देखिए। तो पुमंग के भी बाबू कितने भाग होते हैं? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुमंग के भी जो है ना 3 भाग होते हैं। एक होता है क्या बाबू? एंथर्स, जिसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश। फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। और उसके बाद जो होता है बाबू वो क्या होता है? एक होता है लास्ट फिलामेंट। छोटा लिख रहे हैं बाबू क्योंकि मजबूरी है, नीचे कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, घबराएंगे नहीं। फिलामेंट यानी क्या? तंतु। सबका यूज अलग अलग हम बताएंगे। अब चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है क्या? जायांग। तो इसके भी कितने भाग होते हैं बाबू? इसके भी जो है ना मुख्य रूप से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके भी कितने भाग? तो 3 भाग। अब कौन कौन, जरा ध्यान से देखिए। देखिए पहला जो होता है बाबू वो क्या होता है? स्टिग्मा। दूसरा क्या होता है? स्टाइल। और तीसरा क्या होता है बाबू? ओवरी होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि इसकी अब जरूरत है नहीं। कपड़ा रहते हुए हाथ से ही लपेट दिए। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं था, हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और थोड़ा सा रिमाइंड रहे, हर बात याद रहे, कोई पूछ दे तो फंसे नहीं आप, इसलिए हम आपको बता दिए। आगे चलते हैं, तो देखिए तो इसको तो अब इधर भी फैलाया जा सकता है बाबू, ऐसे फैला देते हैं। देखिए इसके कितने भाग? देखिए 3 भाग
है ना। अब कौन कौन, तो जरा ध्यान से देखिए। एक क्या हो गया, अस्टिग्मा, इसको लोग बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। बात समझ आ गई, वर्तिकाग्र। दूसरा क्या हो गया बाबू, अस्टाइल यानी क्या, वर्तिका। और तीसरा क्या हो गया बाबू, ओवरी यानी क्या, ओए कानों खराब कर देगा, अस्टिग्मा। मैसेज बार बार आ रहा है भाई, देखिए ध्यान देंगे। तो ये हो गया क्या, अंडाशय। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। ये जानकारी आपको दे दी गई, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाईलाइट हम कर रहे हैं आपको। जिस प्रकार से हम आपको बताए थे कि पुरुषों में है ना नर युग्मक बनते हैं, यानी मेल गैमिट बनते हैं, स्त्रियों में फीमेल गैमिट बनते हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं, फूलों में जो है नर होते हैं और मादा होते हैं। नर किसको कहते हैं बाबू, तो पुमंग को नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी मेल भाग। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताएं फूल या पुष्प का नर भाग कौन है, तो पुमंग। मादा भाग कौन है बाबू, तो जायांग, या इसको हम लोग स्त्रीकेसर भी कह लेते हैं, इसको हम लोग पुंकेसर भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत, या एंड्रोशियम कह लेते हैं, गैनोशियम कह लेते हैं। क्लियर हो गया, इतने नामों से जाना जाता है। जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे हम, तो लिख देते हैं, सबको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि कटने का डर है इसलिए आगे चलते। तो जानकारी आपको दे दी गई। तो जिस प्रकार से नर और मादा मानव में होते हैं, उनसे क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनती है। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से इन फूलों के नर भाग और मादा भाग से नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अब यहाँ पर लोग देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के रूप में क्या क्या बनेंगे फूलों से, या फूलों के नर और मादा भागों से। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ जो बनते हैं बाबू, वो बनते हैं क्या, तो जरा समझिएगा। यहाँ पर इसे बनते हैं पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं परागकण। और एक प्रकार का जो परागकण होते हैं ना बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेल गैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मेल गैमिट। यानी इसे हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो इसको क्या कह लेते हैं, तो इसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। थोड़ा सा हम आपको कैप्चर, थोड़ा सा एक कंपेयर करके आपको हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से कंपेयर कंपेरिजन कर रहे हैं। जरा आप क्या जो ना केयर कीजिएगा, कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, केयर करने की कोशिश कीजिएगा और केयर कीजिएगा इसको। हम बताए थे कि पुरुषों में मेल गैमिट बनती है, आपको बात बता रहे थे। तो पुरुषों में मेल गैमिट बनते हैं किस भाग से, सोचिए जरा, किस भाग से बनते हैं मेल गैमिट। और मेल गैमिट होते क्या, पहले जानिए। तो पुरुषों में जो मेल गैमिट जो होते हैं मुख्य रूप से शुक्राणु का माना जाता है। नर युग्मक शुक्राणु कहा जाता है। और शुक्राणु युग्मक क्या जो है नर युग्मक कहाँ बनता है बाबू, वृषण से बनता है। यानी पुरुषों में नर युग्मक बनाने का जो अंग है, ठीक है, या प्रमुख प्रजनन अंग जो माना जाता है, वो वृषण को माना जाता है। और मादा में क्या मानी जाती है बाबू, अंडाणु या मादा युग्मक जो बनती है वो कहाँ से बनती है, ओवरी या अंडाशय से बनती है। तो जस्ट लाइक जब ऐसा मानव में होता है, तो आखिर पौधों में वैसा कौन सा अंग है जहाँ से मेल गैमिट बनते हैं बाबू, उसके बारे में हम बात करते हैं। और फीमेल में कौन है, उससे बनते हैं क्या, फीमेल गैमिट फूलों में, इसको देख लेते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिए। तो नर युग्मक जो भी होते हैं, ठीक है ना, ये नर युग्मक किस रूप से जाना, किस नाम से जाना जाता है बाबू, परागण, परागकण या पॉलिन ग्रेन के नाम से जाने जाते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, तो एंथर से बनते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि फूलों के नर भागों का प्रमुख जनन जो अंग होता है बाबू, वो क्या होता है, परागकोश होता है या एंथर होता है। क्यों, क्योंकि इससे नर युग्मक के रूप में या मेल गैमेट के रूप में पॉलिन ग्रेन या परागकण का निर्माण होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ तक कैप्चर कर ली गई। और इसके सहायक अंग ये भी होते हैं जो जनन करने में या इनको जन ऊपर फैला करके रखने में मदद करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, या कभी आगे बात कर लेंगे, या फिर प्रोजेक्टर क्लास चलेगी ऑफलाइन क्लास में, उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। या फिगर जब कभी हम बनाएंगे यहाँ पर, उसमें बात कर लेंगे। फिगर जब बना करके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और भाग सभी को दिखाएंगे, यहाँ पर 4 भाग कौन कौन और किधर किधर हैं, तो उसमें कैप्चर कर लेंगे, घबराना नहीं है। आगे चलते, मतलब पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगी, मजा आ जाएगा आपको। अरे आइए से छोड़िए ना बाबू, क्या हम आपको बताया इसी के बारे में,
इसका जीता जागता उदाहरण तो आप खुद हमारे बारे में जानते होंगे या आप हमारे आसपास रहते होंगे तो आपको पता होगा कितना क्वेश्चन करती है। तो आइए इसे छोड़ दीजिए, आप इसको तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के आप रहिए कि आइए इसमें आपको बेहतर नंबर आपको दिला ही नहीं सकता। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, लिख करके हम आपको देते हैं, क्योंकि ये मुंह के बदौलत नहीं बोल रहे हैं, अपने जाना हुनर के बदौलत हम बोल रहे हैं बाबू, और अनुभव के बदौलत बोल रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और इस बात को अगर आप ध्यान रख लिए ना तो आने वाले दिन में आपको 4 चांद लगेगा ही बाबू, चाहे वो रिजल्ट हो या आपका कैरियर हो। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, लिख करके आप रख लीजिए, हम आपको लिख करके बता रहे हैं, क्योंकि फेंकने की हमें आदत ही नहीं है, फेंकने की हमें आदत ही नहीं, हकीकत बताने की आदत है, और इसलिए बता भी रहे हैं। आगे देखते हैं, तो हम आगे बात करते हैं। तो जानकारी के लिए अब आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से पुरुषों के नर भाग में आपको जरा नर युग्मक बनते हुए दिखाए, कहाँ से बनते हैं और उस अंग को क्या कहते हैं, ये बात तो आपको जानकारियाँ दे दी गई। इसके बाद हम लोग फीमेल को देख लेते हैं, फीमेल में क्या होती है। तो जरा आप ध्यान दीजिए बाबू, तो अगर हम बात कर लें तो फीमेल में प्रमुख जनन अंग जो माने जाते हैं वो माना जाता है अंडाशय। क्या माना जाता है बाबू? अंडाशय। क्यों? क्योंकि इस अंडाशय से ही ओव्यूल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? ओव्यूल। इस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं, या कहीं कहीं एक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोलते हैं बाबू? बीजांड। और ये जो बीजांड आपको दिख रहा है, ये बीजांड एक प्रकार का फीमेल गैमिट होता है बाबू, जिसको हम बोलते हैं क्या, हिंदी में मादा युग्मक कह रहे हैं या कहते हैं। बात सुनारी है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मादा युग्मक जना फूलों के मादा भागों में यानी स्त्री भागों में जना मादा युग्मक किसको कहा जाता है बाबू? तो मादा युग्मक कहा जाता है किसको? ओव्यूल को। और ये ओव्यूल कहाँ से बनती है बाबू? ओवरी से बनती है। बात सुना रही है? यानी आप कह सकते हैं कि फूल के क्या, फिर से सुनिए, फूल का यहाँ पर लिखा हुआ है, फूल का जो मादा भाग होती है, स्त्री भाग होती है, वो स्त्री भाग का जना प्रमुख स्त्री जननांग क्या माना जाता है बाबू? या स्त्रियों का प्रमुख जननांग क्या माना जाता है? तो आपको बतानी होगी बाबू कि प्रमुख जनन अंग माना जाता है किसको? अरे यार चल कहा नहीं रहा तुम साइड पे हो। देखिए ध्यान देंगे, किसको माना जाता है? ओवरी यानी अंडाशय को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू? अंडाशय को। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना मेल गैमिट, सॉरी इससे फीमेल गैमिट के रूप में क्या बन रहे होते हैं? तो ओव्यूल बन रहे होते हैं, बीजांड बन रहे होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा हम आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ फूल क्या होते हैं बाबू? एक लिंगी होते हैं तो कुछ द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्पों में अधिकांश अगर जना बात करें तो पर परागण की क्रियाएं होती है, लेकिन जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें ज़्यादातर परागण की जो क्रियाएं होती है स्वपरागण होती है। जो द्विलिंगी होती है क्योंकि दोनों साथ में रहती है तो अपने से आसानी से जना मेल गैमिट जना क्या होती है तो फीमेल भागों तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जब एक लिंगी होगा अलग अलग रहेगा तो उसमें पर परागण की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्या होगा, ये मेल गैमिट फीमेल भागों तक अगर पहुंचता है तो उस क्रिया को यहाँ से जाना निकला क्या, परागकण, और ये पहुंच गया कहाँ, अस्टिग्मा भाग तक। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, परागन। इसको लोग क्या बोलते हैं बाबू, परागन के नाम से जानते हैं। बात सुना रही है? क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। या इसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं बाबू। किस नाम से जानते हैं, पॉलिनेशन के नाम से। और ये पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पॉलिनेशन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं बाबू। ऊपर खींच के ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, थोड़ा सा स्पीड खींच दे रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है लास्ट करने वाली है बाबू, इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हो सकता है कट ना जाए वीडियो, क्योंकि जहाँ टाइम लिमिट है। देखिए, तो परागण की बात कर रहे थे, तो परागण कितने प्रकार के बाबू, 2 प्रकार के। तो परागण में क्या होती थी कि जो है नर युग्मक यानी क्या क्या, देखिए यहाँ पर परागकण कहाँ पहुँचे थे, अस्टिग्मा तक पहुँचे थे, तो इस क्रिया को परागण कहते थे। तो ये परागण 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक स्वयं होगा, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि परागकण निकलेगा अपने से और इस भाग तक पहुंच जाएगा। तो अगर अपने से पहुंच रहा है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, स्वपरागण। क्या बोलते हैं बाबू, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर किसी माध्यम से पहुंचता है, जैसे कैसे माध्यम क्या हो सकता है बाबू, तो बहुत सारे माध्यम या एजेंट्स हो सकते हैं, साधन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, कीट हो सकते हैं, समझ रहे हैं, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, इटीसी बहुत सारे हो सकते हैं माध्यम। तो जब अन्य माध्यमों के माध्यम से क्या होता है, तो परागकों से निकलने वाले परागकण जना कह सकते हैं कि
फूलों के परागकों से निकलने वाले परागकण या नर युग्मक किसी माध्यमों से फूलों के जना स्त्री भागों के वर्तिकाग्र यानी क्या अस्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग पर परागण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पर परागण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया। तो पर परागण क्या होती है, स्वपरागण क्या होती है, तो आप जरा ध्यान देंगे। स्वपरागण अधिकांश द्विलिंगी पुष्प में होने के चांस रहती है। क्यों? क्योंकि साथ में दोनों रहता है, तो अपने से होने का चांस ज्यादा रहती है। एग्जाम्पल आपको हम दे दे क्या, तो द्विलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल में द्विलिंगी पुष्प आपको लिखाया गया फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां से भी आप देख लीजिए द्विलिंगी पुष्प कौन कौन होगा। तो यहाँ पर हम दे दिए क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर से आप कह सकते हैं डायरेक्ट क्या, द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगाश्री, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत? और पर परागण की जो चांस होती है ज्यादातर द्विलिंगी में नहीं, एक लिंगी में होती है, एक लिंगी पुष्पों में, जिसको एक लिंगाश्री के नाम से हम लोग जानते हैं। और एग्जाम्पल आपको नाम दिया गया है, क्वेश्चन आंसर में भी हम आपको करवा दिए हैं, तो वहां से भी आप देख लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था बाबू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बेचक लाइक करते रहिए। अगर बढ़िया से जना सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपको फ्री में कंटेंट हम डालते ही रहेंगे। नहीं मिलेगा बंद कर देंगे, फालतू बात खत्म। कोई वीडियो चल रहा है, मिलेगा अगर भाई बहुत सारे वीडियो भी जना आ रही है, धीरे धीरे जना बढ़ते जा रहा है, उसे अर्निंग हो रही है काफ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो डाले तो ना डाले। और इससे जना आईसी के बच्चों को पढ़ा करके ज़्यादा भी पैसा कमाया नहीं जा सकता है। हम देख रहे हैं बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, समझ रहे बात को? हाँ, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं हो रही होती है, लेकिन चलिए खैर की बात नहीं है। तो इसलिए आप मन से कीजिए। अगर आपको पसंद है कि नहीं, हमको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं। और हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को जब वो बेहतर करते हैं और जब इतना तैयारी और मेहनत के साथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब बच्चे 98% या जो है ना 99% रिजल्ट लाते हैं, तो उनको स्मार्ट क्लास की तरफ से जो है ना बेहतर प्राइज भी दी जाती है बाबू। और ये वीडियो में हम नहीं बोल रहे कि क्या प्राइस दी जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो लंबे तक समय तक न चलेगी, तो बाद में हो सकता है स्कीम चेंज हो जाए, इसलिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट कि क्या रहेगी। लेकिन हाँ, ये बेहतर प्राइस रहेगी। जो बच्चे ऑफलाइन में आए हैं उनको पता है, या जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको जानकारियाँ दी गई है। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप मन से पढ़ते रहिए और बेहतर पढ़ते रहिए बाबू। और आलतू फालतू चीज़ों से बचिए, और खास करके छोटी छोटी जो आनंद से तो जरूर बचिए, नहीं तो आपका करियर बाबू चौपट हो जाएगा। एकदम विनम्र भाव से हम आपको बता रहे हैं, एक शिक्षक होने के नाते बता रहे हैं। आप जो ना हम देखते हैं अक्सर बच्चे जो ना क्या कर रहे होते हैं, बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं क्लास में, और टीचर सामने रह रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। हमको इतना अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होता है कि देखिए तो टीचर के नाम पर कलंकपंती चल रही है भैया। सोचने वाली बात है, कम से कम शर्म आना चाहिए उन शिक्षकों को जो बच्चों के करियर के साथ खेल रहे होते हैं। हमें सोच करके दंग हम रह जाते हैं, बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, दंग रह जाते हैं। सोचिए, बहुत ज़्यादा सोचिए, स्थिति है। इसलिए आप मन से पढ़िए और उन जन टीचरों के चपेट में मत आइए, नहीं तो आपका करियर चौपट हो जाएगा। अपना दाल रोटी सीख लेंगे, 2-4 पैसे जो आपसे कमाना रहेगा, लूटना रहेगा, लूट लेंगे, फिर आप लुटाते रहिए ज़िंदगी भर। यही चीज़ें हैं। इसलिए आपको विनम्र भाव से हम समझा रहे हैं बाबू, समझिए और हकीकत को पहचानिए, नहीं तो आपको लूट लिया जाएगा और आप बेमतलब के लुटा जाएंगे और आपको कुछ नहीं हो सकता है। न तो आप घर के लायक रहेंगे, न घाट के लायक रहेंगे, दोनों तरह से चले जाएंगे। इसलिए मन से पढ़िए और पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यही आपको घर से जो ना बहुत दूर तक ले जाएगा बाबू, और बहुत दूर से और बहुत दूर तक ले जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। ये एजुकेशन ही आपको, और मन से मेहनत के साथ, ईमानदारी पूर्वक, शिष्टाचार के साथ, मतलब एक रूल और नियम के साथ पढ़िए बाबू, तभी आगे आप बढ़ पाइएगा। अन्यथा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दुनिया में इतना कंपटीशन हो चुकी है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्याएं जो ना आकर खड़ी हो जाएगी बाबू। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज सुधारक होने के नाते हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो आपकी कैरियर बनेगी, नहीं भी मानेंगे तो आपको कैरियर बिगड़ेगी। हमें क्या जाता है बाबू, लेकिन हम एक शिक्षक होने के नाते आपको बताना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, ताकि आपको कभी ये नहीं एहसास हो क्योंकि हम लोगों को कोई गाइडलाइंस ही नहीं किया, इसलिए हम आज ऐसे परिस्थिति में हैं। नहीं तो अगर कोई गाइडलाइंस किया हुआ होता तो आज हम बेहतर कर रहे होते। ये बात आपको भविष्य में याद एहसास ना आए, या इसकी जना आपको जना पछतावा ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से बाबू। इस बात को ध्यान में रखते हुए मन से पढ़िए और बेहतर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है बाबू जो आपको हर ऊंचाइयों तक, हर बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बातें करते हैं। और मन से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए।